नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक कहानी सुनाएंगे। एक एक कटोरी गेहूं। एक सेठ के 3 पुत्र थे। तीनों का विवाह हो चुका था। बड़े 2 पुत्रों का विवाह धनी परिवार में हुआ था, यानी संपन्न परिवार में हुआ था। किंतु छोटी बहू एक गरीब परिवार से थी। इसलिए सेठ की पत्नी अक्सर अपनी छोटी बहू से या अपनी छोटी बहू को ताने देती रहती थी। हमेशा अपनी छोटी बहू को ताने देती रहती थी। सेठ की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। अतः एक दिन उसने तय किया कि व्यापार और घर के कामों के लिए पुत्र अधिकारी क्यों लेना चाहिए, यानी क्यों ना हम तय कर लें। मगर उसकी पत्नी का विचार था कि छोटी बहू को चौका चूल्हा और घर की साफ सफाई का काम दिया जाए। छोटी बहू को, जो छोटे परिवार से थी दोस्तों, मझली बहू घर और तिजोरी की चाबियां संभालेगी तथा बड़ी बहू को व्यापार सौंपा जाए। लेकिन सेठ ने सेठानी की बात को अनसुना कर दिया। हाँ दोस्तों, और कहा, मैं ऐसे ही किसी को कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता हूँ। मैं तीनों बेटों बहुओं की परीक्षा लूँगा और जो जिस काबिल होगा उसे मैं जिम्मेदारी दूंगा। सेठानी भी राजी हो गई। सेठ ने अपनी तीनों बेटों बहू को अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक कटोरी गेहूं देकर कहा, तुम तीनों के पास यह गेहूं अमानत के तौर पर है। 1 वर्ष बाद मैं तुम्हें या तुम लोगों से इसे वापस लूँगा। तीनों बहुएं गेहूं की कटोरी लेकर अपने अपने कमरों में चली गईं। बड़ी बहू ने अपने पति से कहा, पिताजी भी अजीब हैं। भला एक कटोरी गेहूं भी कोई संभाल कर रखने की चीज़ है? मैं तो इसे फेंक रही हूँ। जब वापस मांगेंगे तो भंडार घर से एक कटोरी गेहूं निकाल कर दे दूंगी। उसके पति ने कहा हाँ कर दी। उधर मझली बहू ने अपने एक कटोरी गेहूं अलमारी में संभाल कर रख दिए ताकि 1 वर्ष बाद जब पिताजी मांगेंगे तो निकाल कर दे दूंगी। लेकिन छोटी बहू ने अपने पति से सलाह करके वे गेहूं एक पात्र के साथ नौकर के हाथ अपने मायके भिजवा दिए। ठीक 1 वर्ष बाद सेठ ने तीनों बेटों से और बहुओं को बुलाया और उनसे गेहूं की कटोरी वापस मांगी। बड़ी बहू ने कहा, अभी लाती हूँ पिताजी, घर में गेहूं की कमी थोड़ी है। पर मैं तो वही एक कटोरी गेहूं वापस मांग रहा हूँ जो मैंने तुम्हें दिए थे। समझ में आया? सेठ ने कहा, पर पिताजी वह तो मैंने फेंक दिए थे। कोई बात नहीं। अब सेठ ने मछली बहू को की तरफ देखा तो उन्हीं के दिए एक कटोरी गेहूं अलमारी से निकाल कर ले आई। सेठ मुस्कुरा दिया। फिर उसने छोटी बहू से पूछा, क्यों बहू, तो मेरे एक कटोरी गेहूं नहीं लौटाओगी? पिताजी, वह एक कटोरी गेहूं तो अब 5 बैल गाड़ियों में ही आ पाएंगे। वह कैसे बहू? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। पिताजी, मैंने अपनी आपकी हुई गेहूं कटोरी अपने मायके भिजवा दिए थे जहां उसकी बुवाई की गई। फसल पकने के बाद वह एक कटोरी गेहूं अब 5 बैलगाड़ी में लाने लायक हो गए हैं। यह हुई ना बात? सेठ ने कहा, अब तुम मेरा फैसला सुनो। मैंने तुम तीनों की परीक्षा ली थी ताकि तुम सबको तुम्हारी योग्यता के अनुसार काम सौंप सकूं या ग्रह दे सकूं। और फैसला यह है कि बड़ी बहू घर में चौका चूल्हा और साफ सफाई करेगी। मझली बहू के पास घर की जिम्मेदारी रहेगी और छोटी बहू संभालेगी पूरे व्यापार। सेठानी इस फैसले का कतई विरोध नहीं कर पाई दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका दुरुपयोग करने से टुकड़े में समझदारी है। आपके पास 100 रुपये है और बुद्धि नहीं तो वह भी जाते रहेंगे। बुद्धि है और उपयोग करना नहीं जानते तो 100 के 100 रहेंगे। यदि उपयोग करना जानते हैं तो 100 से करोड़ होते सकते हैं। जैसे कि एक कटोरी में 5 गाड़ी के बराबर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस दोस्तों। मेरी स्टोरी, मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए।